तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ करके तुम मुझसे बच जाओगे? शादी करना चाहता हूँ मैं तुमसे। आइंदा मुझसे इस तरह की कोई बात की तैमूर अंकल को जाके शिकायत लगाएंगे। हैदर क्यों आ रहा है यहाँ? और आपने इजाजत कैसी दी उसे इन दोनों को पढ़ाने की? मैं अपने हैदर के इर्द गिर्द उन लड़कियों को 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। प्लीज जाओ यहाँ से, तमाशा मत लगाओ। हैदर, तुम मेरे और अपने रिश्ते को भूल रहे हो। अभी और इसी वक्त यहाँ से निकाले इन्हें। ना तो तुम मेरी मंगेतर रहो और ना ही मैं तुम्हारा मंगेतर। अरसलान, मुझे तो ये कार्ड बहुत अच्छा लगा। तुम देखो। दिखाएं। जी अच्छा है, लेकिन बच्चों ये इवेंट गुड़िया का है, इसलिए गुड़िया जो चाहेगी, जो डिसाइड करेगी वही होगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये डिसाइड कर लिया है मैंने कि मायूं और मेहंदी का इवेंट बाहर हमारे गार्डन में होगा। व्हाइट रोजेस और रेड रोजेस से स्टेज डेकोरेट होगा। येलो और ग्रीन नहीं, वो मेरे और उमर के कपड़ों के अंदर ऑलरेडी है। और भाई हाँ, एक और काम जो आपने मेरा पूरा करना है, मुझे शहर के बेस्ट डिजाइनर से अपना वेडिंग आउटफिट चाहिए, अपना भी और उमर का भी। मैंने एक्चुअली, आपको याद है, बताया था कि मैंने ख्वाब में एक कपड़े देखे थे, मुझे वो मिल गए। मुझे एग्जैक्टली वही चाहिए, ठीक है? और एक रिक्वेस्ट है भाई, पहले स्टेज पे एंट्री मैं और उमर करेंगे, बाद में आप और आयशा, खूबसूरत बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ। सही है? आपको कोई इशू तो नहीं है? ठीक है, एज यू विश। अच्छा, ये वाला कार्ड देखिए, मुझे ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये कैसे लगे हैं आपको? ये क्या किया आपने? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आप ऐसा करेंगी। मैंने क्या किया है? ये चेक मैंने नहीं मांगा, वो खुद देकर गए हैं। उन्होंने दिया और आपने रख लिया, यानी हमारी कोई इज्जत नहीं है। अम्मी, ये ठीक है कि मैं आपके कहने पर शादी कर रहा हूं, आप ही की खुशी के लिए आपकी हर बात मान रहा हूं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप मेरी इज्जत और गैरत को गिरवी रख दें। आप ही मेरी जिम्मेदारी है, और मेरी जिम्मेदारी कोई और अदा करे उसे मेरी गैरत कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। तुम बिला वजह जज्बाती हो रहे हो। ना मैंने उनसे कोई फरमाइश की और ना ही कोई ख्वाहिश की। ये सब कुछ वो खुद कर रहे हैं। वो अगर अपनी बीवी पे खर्चा करना चाहता है तो करने दो ना। आप ही ये चेक आप संभाल कर रखिए, लीजिए। और ये पैसे तब अपने होने वाले शौहर को दीजिएगा जब वो आपका शौहर बन जाए। तब आप पर वो ये खर्च करेगा ना, तो यकीन माने आपके भाई से ज्यादा खुश इस दुनिया में और कोई नहीं होगा। उमर, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? हम उनके मयार के मुताबिक महंगी चीजें नहीं खरीद सकते। हाँ, मैं नहीं खरीद सकता, लेकिन अपनी बहन का मान तो जरूर रख सकता हूँ, और अपनी इज्जत भी। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम वाकई मेरा फख्र और मेरा गुरूर हो। बेटा, आप लोगों को हैदर ने एडमिशन फॉर्म्स जो दिए थे वो आप दोनों ने फिल कर दिए? नहीं, वो अंकल, हम और नहीं पढ़ना चाहते। ना पढ़ने की वजह? आप वैसे ही इतना कुछ कर रहे हैं हमारे लिए, बस यही काफी है। हम आप पे बोझ नहीं बनना चाहते। आप प्लीज हमें फोर्स मत कीजिएगा। बेटा, मुझे लगता है मेरी शफकत के बावजूद तुम लोग खुद को इस घर का फर्द नहीं समझती। अगर कोई कमी रह गई है तो बताओ मुझे। नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर कैसी बात? तुम दोनों मेरी बेटियों की तरह हो। फिर न जाने क्यों तुम लोग कोई ना कोई ऐसी बात करती हो जिससे मैं खुद को पराया समझता हूँ। एग्जैक्टली ये बात मैं भी नहीं समझा रहा था, पर आई गेस इन्हें यकीन नहीं है मुझ पर।
बेटा आप लोग फॉर्म फिल करके हैदर को दे दें, बल्कि एक काम करो, जाके डॉक्यूमेंट्स ले आओ, हैदर खुद फिल कर देगा। जाओ बेटा। हैदर, आप हमारा इतना ख्याल मत रखा करिए। क्यों? आपको अच्छा नहीं लगता या आपको ऐसा लगता है कि मैं आप पे कोई एहसान कर रहा हूँ? देखिए आयजा, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। टू बी ऑनेस्ट, मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप खुश रहें। आप समझ क्यों नहीं रहे? जो आप चाहते हैं वो मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? हाँ प्लीज मुझे बताओ, क्यों मुमकिन नहीं है? आखिर मेरी मोहब्बत पे इतना एतराज क्यों है? क्योंकि मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ हैदर। तैमूर अंकल हमारे मोहसिन हैं। मैं उन्हीं की बेटी के हक पे डाका डाल के उन्हें तकलीफ पहुंचाऊं? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? मैं आपकी सारी हरकतें अभी तक सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करी थी क्योंकि आप तैमूर अंकल की बेटी के मंगेतर हैं। इससे ज्यादा ना तो आप मेरे लिए कुछ हैं, ना हो सकता। तैमूर, तैमूर, कितना बदल गया तू, कितना बदल गया। मैंने तुझे बहुत याद किया, बहुत याद किया। मैं बहुत अच्छा किया पाऊँ, मैंने आपको बहुत याद किया पाऊँ, मुझे माफ कर दे मेरा भाई। कई बार आपके घर गया, लेकिन आपके घर की दहलीज पार करने की हिम्मत ही नहीं हुई आपा। तुम तो घर बेच के ना जाने कहाँ चले गए। बहुत शर्मिंदा हूं मैंने माँ अब्बा का घर बेच दिया। बस मेरी कुछ मजबूरियां थी आपा। खुदा का शुक्र है कि मैं अपनी जिंदगी में तुमसे मिल गई। मुझे तो लगता था कि शायद मरते दम तक मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगी। मैं भी ये सोचा करता था कि आपसे माफी मांगे बगैर मैं मर कैसे सकता। अरे तुम्हारे दुश्मन, अल्लाह ताला तुम्हें मेरी उम्र भी लगा दे मेरे भाई। सच पूछे तो आपा इन्हीं दुआओं को सुनने के लिए कान मेरे तरसते थे। मैं भी कभी भी बगैर दुआ दिए हुए तुम्हें सोई नहीं हूँ। जानता हूँ आपा, ईमान की हद तक यकीन है मेरा। आपने सारी जिंदगी मेरे लिए कभी बुरा नहीं सोचा होगा, हमेशा मुझे अपनी दुआ में याद रखा होगा। ये तो मैं ही नादान था जो आपको नाराज कर बैठा। हाँ हाँ, बनाओ बनाओ खाने। मेरा ही घर रह गया ना सबकी खातिरें करने के लिए। तुम लोग कयामत से कम थी जो वो टपक पड़ी हैं। पता नहीं कहाँ से भाई की याद आ गई है। जरूर कोई ना कोई चक्कर होगा। बनाओ बनाओ तुम लोग खाने। मैं तो जा रही हूँ, मेरे सर में दर्द हो रहा है। सकीना, खबरदार जो तुमने इनकी मदद की। मुझे तो फूफो, मेरा मतलब शकीला आंटी बहुत अच्छी लगी। हमारे बाबा को भी जानती हैं। इतने अच्छे अल्फाजों में याद करी थी ना उन्हें। बुजुर्ग तो ऐसे ही होते हैं ना, सादा से। काश हमारे बाबा के भी कोई बहन भाई होते। इमल, क्या हम भी आंटी के बेटे की शादी में जाएंगे? हम मुझे नहीं लगता। भतीजी तुम लोगों को बोल ही दिया तो तुम लोग क्या समझते हो? तुम लोग बन जाओगे भतीजी? ये क्यों नहीं तुम लोग को ख्याल आता कि भतीजा भतीजी बनने के लिए खून का रिश्ता होना जरूरी है, और तुम लोग कहीं से भी हमारा खून नहीं हो।
अगर तुम्हारे दिमाग में जरा सी भी सोच आ रही ना कि तुम उनके बच्चों की शादी पे जाओगे, ये ख्याल फौरन से अपने दिमाग से निकाल दो। समझ आई है? आप फिक्र मत करें आंटी, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं। होना भी नहीं चाहिए। अगर तैमूर कहे भी ना तो फौरन से इनकार कर देना। उनका तो पता है ना, वो तो है ही जज्बाती और बेवजह के हमदर्द। अब जाओ मेरे लिए कॉफी बना कर लाओ। If you want to watch more and get updated, so follow AIY Digital's YouTube page.